क्लास में हम प्री प्राइमरी का सेशन 2 जो है वो ले रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक होगा कि बच्चों को उर्दू कैसे सिखाई जाए। यानी मॉन्टेसरी क्लास, प्रेप 1 क्लास और प्रेप 2 क्लास में रहते हुए हम अपने बच्चों को उर्दू कैसे सिखा सकते हैं। ये बात पिछले सेशन में भी मैंने कही थी कि उर्दू लिखना पढ़ना सिखाए बगैर और इंग्लिश लिखना पढ़ना सिखाए बगैर अगर हम बच्चों को ले आएंगे फर्स्ट में, ठीक है, पहली क्लास में बच्चा आ गया और पता चला कि ना उसे लिखना आया ना उसे पढ़ना आया, और पहली क्लास में आके उसके हाथ में हमने किताबें दे दी उर्दू की, इस्लामियात की, सोशल स्टडीज़ की, ठीक है, साइंस की। अच्छा, और अभी उसे लिखना पढ़ना आया नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर वो बच्चे की समझ में कुछ भी नहीं आएगा, वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। यानी किताब के ऊपर वो ऐसे उंगली तो फेर रहा होगा लेकिन उसमें क्या लिखा है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक बात और जो हमें याद रखनी चाहिए कि 12 सेकंड के अंदर अगर कोई स्टूडेंट एक जुमला पढ़ लेता है, यानी एक सेंटेंस अगर 12 सेकंड में वो पढ़ ले रहा है तो उसमें जो लिखा होगा उसे वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। अगर बच्चा अटक अटक के पढ़ रहा है, ठीक है, 12 सेकंड हो जाते हैं, जुमला पूरा नहीं होता, तो फिर वो बात उसकी समझ में नहीं आएगी, वो टेक्स्ट में लिखा क्या है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, वो नहीं जान पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहली क्लास तक पहुंचाने से पहले पहले हम अपने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, ताकि जब वो जाके वहाँ साइंस पढ़ें, ठीक है, वो जाके वहाँ उर्दू की किताब पढ़ना शुरू करें या सोशल स्टडीज़ का कोई पैराग्राफ पढ़ें, तो वो फिर उनमें हिंड्रेंस ना हो, बल्कि वो पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप तकाजा करें कि ये क्या है, इसके कॉन्सेप्ट दें। यानी इस क्लास में कॉन्सेप्चुअल स्टडी शुरू हो जाए। कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। और लिखने पढ़ने के सारे मराहिल आप कहाँ तय कर लें? फर्स्ट से पहले ही तय कर लें। तो आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि फर्स्ट से पहले, यानी मॉन्टेसरी, प्रेप 1 और प्रेप 2 में ऐसा क्या करें कि बच्चों को लिखना पढ़ना, उर्दू लिखना पढ़ना आ जाए। तो आज की क्लास का फोकस सिर्फ क्या है? उर्दू लिखना पढ़ना, ठीक है। तो 3 साल है हमारे पास, मॉन्टेसरी है, प्रेप 1 है और प्रेप 2 है। और इस 3 साल में हर साल में अगर कम से कम 2 सेशन भी आप रखें, ठीक है, यानी मॉन्टेसरी में 2 सेशन है। एक सेशन जो है वो आप पहले 6 महीने और दूसरा सेशन जो है वो, जिसको हम सेमेस्टर भी कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। इसी तरह प्रेप 1 में भी 2 सेमेस्टर हम पढ़ा सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, और प्रेप 2 में भी। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं खुसूसी तौर पर यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कि छोटी क्लासेस में वक्त को ज़ाया नहीं किया जाए। छोटी क्लासेस में वक्त को ज़ाया नहीं किया जाए। हमारे यहाँ देखा है हमने स्कूलों में कि छोटी क्लासेस में भी इम्तिहानात होते हैं। पहला सेमेस्टर भी होता है, फिर दूसरा सेमेस्टर भी होता है, फिर तीसरा सेमेस्टर भी होता है। तो एक सेमेस्टर में कम से कम 15 दिन लगते हैं इम्तिहान लेने में, बच्चों को समझाने में, टाइम टेबल देने में। तो 15 दिन का ब्रेक आ जाता है। और अगर 3 सेमेस्टर आप ले रहे हैं तो ब्रेक आपका जो है वो 1.5 महीने का हो गया, यानी 1.5 महीना आप पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट तरीन जो कॉन्सेप्ट है वो है कंटिन्यूटी का, यानी उनकी पढ़ाई मुसलसल जारी रहे। सही है, दो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होंगे, एक तो कंटिन्यूटी और एक पैटर्न। यानी जो पैटर्न आपने इख्तियार किया है अब वो पैटर्न पूरे साल चले। यानी क्लास 1 घंटे की क्लास अगर आपके पास है तो उस 1 घंटे की क्लास में कितने टाइम पढ़ाना है, कितने टाइम लिखाना है, ये एक पैटर्न बनेगा और पूरे साल पढ़ाई उसी पैटर्न पर होगी। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप तब्दीली करेंगे, चेंज करेंगे, तो बच्चे जो है वो लर्निंग नहीं कर पाएंगे।
सीख नहीं पाएंगे। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। अगर आप बोले आज ऐसा करते हैं, ये करा देते हैं, अगले हफ्ते में ऐसा करते हैं, एक्टिविटी करा देते हैं, उससे अगले हफ्ते में ऐसा करते हैं, बच्चों को बाहर ले जाते हैं, ये लर्निंग नहीं होगी। छोटी क्लासेस में दो चीज़ें चाहिए, एक तो कंटिन्यूटी, बीच में ब्रेक ना आए। ये 15 दिन का इम्तिहान लेने का सिलसिला ना हो, बल्कि मॉन्टेसरी प्रेप 1 प्रेप 2 में इम्तिहान हो ही ना। अगर इम्तिहान बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी भी हो तो साल में एक बार हो लास्ट में, और उसके इम्तिहान भी ऐसे हों कि बगैर किसी गैप के पहले दिन पहला पेपर, दूसरे दिन दूसरा पेपर, तीसरे दिन तीसरा पेपर, चौथा पांचवा, एक हफ्ते में 5 दिन लगातार इम्तिहान लेके बच्चों को हम बोलें, और सब बच्चों को कोशिश करें कि पास किया जाए। यानी अगर उन्होंने लर्निंग कर ली है और सीख लिए हैं और क्लासेस रेगुलर ली हैं, तो बच्चे को फेल करके उसको ये नहीं कहें कि उसे दोबारा जो है वो आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये एक तो रेगुलरिटी बहुत चाहिए, कंटिन्यूटी। छोटी क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हैं और आप कंटिन्यू नहीं हैं, आप बार बार छुट्टी हो रही है, 2 महीने की छुट्टियां हो गई, गया बच्चा। हम पढ़ाते हैं ना अप्रैल में और मई में, पता चला अप्रैल और मई में अच्छा पढ़ाया बच्चों को, 2 महीने की छुट्टियां हुई, उसके बाद बच्चा जब आया अगस्त में तो फिर वो 0 पे खड़ा हुआ है। ऐसा ही है। अच्छा, फिर आप पढ़ाना शुरू करते हो, अभी अब अगस्त ही खत्म करते हो कि स्कूल वाले कहते हैं अब सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर में आपने फिर ब्रेक दिया 15 दिन का। 15 दिन का जैसे आप ब्रेक देते हो तो फिर बच्चा कहाँ खड़ा होता है? 0 पे। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि छोटी क्लासेस के इम्तिहान नहीं लिए जाएं। पूरी दुनिया का उसूल है, पूरी दुनिया में स्कूलिंग ऐसी हो रही है कि तीसरी क्लास तक इम्तिहान ही नहीं लेते, असेसमेंट नहीं होती उनकी, लर्निंग होती है सिर्फ। चौथी क्लास से इम्तिहान शुरू होता है हमारे यहाँ, लेकिन क्योंकि अभी हम समझ नहीं पा रहे इसको, तो हम हर सेमेस्टर ले रहे होते हैं। तो एक तो ये हम कोशिश करें कि कंटिन्यूटी और पैटर्न। पैटर्न क्या है? ये पूरा सिलेबस, अगर आप सबसे पहले बात करें मॉन्टेसरी की, ठीक है, मॉन्टेसरी के अंदर हमारे पास बच्चा आता है तकरीबन 3 साल का। ठीक है, 3 साल का बच्चा आपकी क्लास में आ गया, पहले दिन तो वो रोएगा, सही है, पहले दिन तो वो बैठेगा ही नहीं, अपनी अम्मी को याद करेगा। अच्छा, एक बात सब लोगों को जहन में रखना चाहिए कि बच्चा जो छोटा मॉन्टेसरी का होता है वो अटैच होता है पेरेंट्स से, सही है। यानी 3 साल उसने घर में गुजारे, हर वक्त उसने अपनी अम्मा को सामने देखा है, बहन भाइयों के साथ खेला है, अब्बा के साथ उसकी अटैचमेंट है, और अब 3 साल के बाद अचानक उसे उठा के लाके जमा करा दिया है स्कूल में, तो वो बड़ा पगल हो जाता है, मैं कहाँ फंस गया, यहाँ तो मुझे अम्मी नज़र नहीं आ रही, बहन भाई नज़र नहीं आ रहे, तो वो रोना शुरू कर देता है। तो पहला काम ये होता है कि उसकी डी अटैचमेंट ख़त्म की जाए, डी अटैचमेंट किया जाए, डी अटैच किया जाए, यानी जो पेरेंट्स के साथ उसकी अटैचमेंट है वो ख़त्म की जाए। और उसका तरीका ये है कि जैसे बच्चे क्लासरूम में आते हैं, पहला जो महीना आपके पास है अप्रैल का, उस महीने में आप मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कराते हैं, खूब बच्चों को खिलाते हैं, उनको पोएम्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, उनको पोएम्स पढ़ाते हैं। क्लासरूम में जो है वो एक स्पीकर लगा लीजिए जिसमें बहुत सारी पोएम रिकॉर्ड करके लगाएं और उनको खूब पोएम पढ़ाएं, इसी तरह उनको खिलाएं। ठीक है, तो मॉन्टेसरी के बच्चों का जो पहला महीना है वो, उसका जो फोकस है वो है उनको पेरेंट के साथ जो अटैचमेंट है वो ख़त्म की जाए, और क्लासरूम में टीचर के साथ और स्टूडेंट्स के साथ उनकी अटैचमेंट क्रिएट की जाए। तो पहले महीने का काम तो सिर्फ ये होना चाहिए कि आप उनको एक पेज दें जिस पे तस्वीर बनी हुई हो, कोई किसी कार्टून की, सर्किल बना हुआ हो, और एक कलर पेंसिल उनको दी जाए और उसको कहा जाए इसमें कलर भरिए। यानी पहले महीने का जो बुनियादी काम है वो 2 हैं, एक तो उनकी अटैचमेंट ख़त्म करनी है घर से,
यानी माँ और बहन भाइयों के साथ जो अटैचमेंट उनकी है वो आपको ख़त्म करके स्कूल से उनकी अटैचमेंट क्रिएट करनी है। टीचर से अटैचमेंट हो और बच्चों से अटैचमेंट हो, पहला काम। और दूसरा काम ये है कि आप उनको पेंसिल के ऊपर उनकी ग्रिप बनाएंगे। तो ग्रिप बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है? कलरिंग। रोजाना एक शीट दी जाए, प्रिंटर से प्रिंट निकाल लिया जाए, किसी में बिल्ली की तस्वीर हो, किसी में हाथी की तस्वीर हो बड़ी वाली, ठीक है, किसी में फ्लावर हो, लेकिन कोशिश ये करें कि पेचीदा तस्वीर ना हो, वाज़ेह हो। और बच्चे से कहें कि आप इसमें कलर भरें, ठीक है। बच्चे रो रो के उसमें कलर कर रहे होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये तलकीन करें कि पिक्चर से बाहर कलर ना जाए, पिक्चर से बाहर कलर ना जाए। तो ये जो 1 महीना है अप्रैल का, यानी जिसमें नए एडमिशन भी हो रहे हैं, बच्चे नए भी आ रहे हैं और रोजाना का रोना है क्लासरूम में, इस 1 महीने को आप इस 2 कामों में गुजारेंगे। पहला काम, खूब खिलाएं, खूब कहानियां सुनाएं, खूब गाने सुनाएं, खूब पोएम सुनाएं, बाहर ले जाके खिलाएं, एक दूसरे के साथ बात करवाएं। और नंबर 2, कलरिंग, ठीक है। तो कलरिंग जो है उसके लिए मैंने कहा पेज हो, उस पर तस्वीर हो और बच्चों से कहीं कलर करें। अच्छा, जब वो बच्चे कलर कर रहे हो तो हर टीचर खुसूसी तौर पर देखे कि इसने पेंसिल सही पकड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं कि इसने पेंसिल गलत पकड़ी हुई है और गलत तरीके से पेंसिल पकड़ के वो कलर कर रहा है। बच्चा जैसे पेंसिल पकड़ेगा शुरू दिन और जैसे कलर करेगा पूरे महीने, पेंसिल पकड़ने का उसका स्टाइल वैसा ही हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने अभी अपनी एक क्लास में जाके देखा मॉन्टेसरी ए में कि एक बच्ची जो है वो पेंसिल यूं लिखने के बजाय वो ऐसे लिखती है, यानी उसका हाथ ऊपर है और पेंसिल की नोक कहाँ है? नीचे है, और वो ऐसे बे बना रही है। तो ये गलती हुई है टीचर से कि जिस वक्त उसको कलर करा रहे थे तो उस वक्त टीचर ने देखा नहीं है कि बच्ची कलर कैसे करे। वो यकीनन कलर भी ऐसे ही कर रही थी, ऐसे ऊपर हाथ करके, ठीक है। अब दोबारा उसको ज़रूरत है कि हम फिर समझ लें, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दें कि उसको पेंसिल सही पकड़नी है और कलरिंग जो है वो सही करनी है। तो ये जो पहला महीना मॉन्टेसरी को उर्दू पढ़ाने का है, इसमें 2 काम है। एक डी अटैच करना है उसको अपने घर से और दूसरा काम उसको कलरिंग करानी है। कलरिंग कराते वक्त आप इस बात का लिहाज करें कि बच्चे ने पेंसिल बहुत अच्छे तरीके से पकड़ी हुई हो, ठीक है। अगर वो पकड़ना नहीं जान रहा तो उसको बताएं बाज़ाब्ता कि ये पेंसिल है, इसको यहाँ से अंगूठे से, यहाँ से उंगली से दबाना है और ऊपर ऐसे उंगली रखनी है पेंसिल पे और फिर लिखना शुरू करना है, फिर कलरिंग करनी है। ये बात क्लियर हो गई? ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप को हम क्या देंगे? डी अटैच। प्लस कलरिंग, या इसको आप पेंसिल ग्रिप भी कह सकते हैं। ये 2 काम हमें कराने पहले महीने में, ठीक है। उसके बाद लिए वो है, अब वर्ड जो है वो या अल्फाबेट्स से आगाही करानी है, ठीक है। अलिफ लिखना सिखाना है, बे लिखना सिखाना है, बे, पे, ते, टे, इस तरह से आप उनको पढ़ाना शुरू कर दें। एक चार्ट जो है वो खरीदा जाए और क्लासरूम में लगाया जाए जिसके अंदर अलिफ से लेके बड़िए तक हुरूफ भी लिखे हुए और उनके साथ साथ तस्वीरें भी बनी हुई हों। तो आप खड़े होकर बस रोजाना आएंगे और पहले 10 मिनट में आप अलिफ से लेके बड़िए तक उसको पढ़ना सिखाएंगे। बच्चे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, बच्चे आपके साथ पीछे पीछे पढ़ेंगे। आप कहें अलिफ से अनार, बच्चे बोलेंगे अलिफ से अनार, ठीक है। बे से बकरी, बच्चे बोलेंगे बे से बकरी। पे से पतंग। अच्छा, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये तो बच्चे हैं, इनको बड़िए तक कैसे पढ़ाएं, पहले दिन तो सिर्फ हमें 2 लफ्ज पढ़ाने चाहिए। नहीं, आप रोजाना 10 मिनट पूरा चार्ट पढ़ाएंगे, ये सोचे बगैर कि इनको हुरूफ आए हैं या हुरूफ नहीं आए हैं। बुनियादी वजह यह है कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी लर्निंग पावर बहुत होती है, ठीक है। आप उनको जितना पढ़ाएंगे उतना वो पढ़ लेंगे, उतना वो सीख लेंगे। तो कम से कम 10 मिनट की क्लासरूम आपकी चलनी चाहिए किसके ऊपर? पूरा चार्ट पढ़ाने के ऊपर, ठीक है। और फिर आप हुरूफ की पहचान कराइए। हमने ये सिलेबस भी बनाया है। सिलेबस ये है कि हफ्ते में 1 हुर्फ पढ़ाइए,
हफ्ते में एक हुर्फ पढ़ाइए। यानी आप अलिफ पढ़ा रहे हैं तो पूरा हफ्ते में 5 दिन आपके पास हैं, 5 दिन तक आप अलिफ पढ़ाइए। फिर आप बे पढ़ा रहे हैं तो 5 दिन तक बे पढ़ाइए, पे ते टे इस तरह से। तो ये पूरा सेशन जो है वो आपका बड़ी ए तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट हो जाता है नॉर्मली। सही, अगर आप छुट्टियां बीच में ना हो तो फिर आप हर हफ्ते एक हर्फ पढ़ाएं। ये पूरा सेशन आपका पूरा जब खत्म होगा 1 साल, तो ये आप बड़ी ए तक पहुंच चुके होंगे। अच्छा, पढ़ाने के जो, अगर आप मोंटेसरी की किताब देखें जो मैंने आपको दी है, उस पर नज़र डालें तो हमारे पास ये आइडिया है। ये किताब मैंने शेयर भी की है वेबसाइट के ऊपर। मैं यहाँ वेबसाइट का एड्रेस लिख दे रहा हूँ। TLF.NVPschool.com, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो किताब, आप इस पे जाएंगे, इसमें मेन्यू आएगा, मेन्यू को खोलेंगे, उसमें टीचर ट्रेनिंग आएगी। टीचर ट्रेनिंग में ECE को जब आप खोलेंगे सेशन 2, तो उसमें ये किताब मौजूद है, ठीक है। तो बच्चों को सबसे पहले आपको जब आप हुर्फ सिखाते हैं, हुर्फ, तो उस हुर्फ को भी आप 4 हिस्सों में तोड़ते हैं सिखाने के लिए। पहले दिन क्या कराना है, दूसरे दिन क्या कराना है, तीसरे दिन क्या कराना है और चौथे दिन क्या कराना है। तो पहले दिन जो है वो आप हुरूफ का तारुफ कराते हैं। आपने कहा ये अलिफ है, ठीक है। अब आप बच्चों को बताते हैं अलिफ से अनार। अच्छा, एक लफ्ज ना बताइए अलिफ से अनार। अलिफ से अनार, अलिफ से अंडे, अलिफ से अंगूर, अलिफ से इस्तरी, ठीक है, अलिफ से इंजेक्शन। और सोचें क्या हो सकता है। कम से कम 5 लफ्ज जरूर अटैच करें अलिफ के साथ, कम से कम 5। और अगर तस्वीरें आप दिखा सकते हैं क्लासरूम में तो बहुत अच्छी बात है। तस्वीरें आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कम से कम वर्ड जरूर बताएं। अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर, अलिफ से इंजेक्शन, ठीक है। पहला दिन तो आपका हो गया तारुफ का, यानी पहला दिन आपने लफ्ज का तारुफ कराया और लफ्ज के साथ क्या किया, अटैच किया है, ठीक है। दूसरे दिन आप जो है वो इसको ट्रेस करना सिखाइए। क्या करना सिखाइए, ट्रेस। बच्चों को बोलिए इसके ऊपर हाथ फेरिए। कि हमने जो किताब बनाई है इसमें हर चीज लिखी हुई है पहले से ही, टीचर को अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये होता है ना कि आप कॉपी लेंगे, फिर उस पर डॉट डालेंगे बहुत सारे, फिर वो बच्चों को देंगे, तो फिर सारा टाइम आपका इसमें सर्फ हो जाएगा कि आप डॉट डाल रहे हैं और बच्चे फिर उसको इतनी ज्यादा सीख नहीं पाएंगे। अगर पहले से कोई किताब मौजूद हो जिसमें डॉटेड हो लाइनें, तो आप उनसे बच्चों से कहें कि इसको लाइन को ट्रेस करें, ठीक है। अच्छा, एक ट्रेस करना होता है पेंसिल से। बाज़-औक़ात बच्चा पेंसिल से ट्रेस करना उसको मुश्किल लगता है, पेंसिल से ट्रेस करना उसको बहुत मुश्किल लगता है। तो इसका तरीका ये होता है कि क्लासरूम में आप आए और आपने आके बोर्ड पर चाक से, अगर बोर्ड ऊंचा है तो बोर्ड के नीचे जो दीवार है उस पर पेंट करा लें, ठीक है। और उसके ऊपर आप बाज़ाब्ता अलिफ ऐसे बनाएं और बच्चों से कहें कि आपको एक एक करके आना है और इसको मिटाना है। इसको क्या करना है, मिटाना है। आप चौक लेके खड़े हैं, आप बनाते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, बच्चा आता है और क्या करता है, इसको मिटाता है। तो मिटाने से उसकी जो उंगली है उसकी मूवमेंट का उसके दिमाग के साथ अटैचमेंट हो जाती है, सही है। तो आपने बहुत सारे बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई और फिर उसके बाद कब आप अपनी कॉपी निकालिए या जो किताब मौजूद है वो निकालिए और पेंसिल लेके इसको क्या कीजिए, ट्रेस कीजिए। तो सारा दिन बैठ के बच्चा क्या करेगा, अलिफ 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 ट्रेस करेगा। ये जो किताब है इसमें देखिए कितने सारे अलिफ हैं, ठीक है ना। अब ये इतने सारे अलिफ ट्रेस करेगा बच्चा तो फिर उसको अलिफ की ट्रेसिंग आ जाएगी। पहला दिन ये है। दूसरा दिन जो है वो अलिफ को जो है वो डॉट की फॉर्म में, यानी एक डॉट ऊपर लिखा हुआ है और एक डॉट नीचे डला हुआ है, और बच्चे से कह रहे हैं ये जो डॉट है इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है,
दूसरे दिन की प्रैक्टिस ये, वो क्या करता है पहले वहां से शुरू करके नीचे तक लेकर आता है, यानी उसकी हेल्प कर रहे हैं आप कि वो अलिफ को ट्रेस कैसे करे, ऊपर वाले डॉट को नीचे वाले डॉट से मिला दे। दूसरा दिन आपका सारा इसमें गुजरेगा, ठीक है। तीसरे दिन आप उसको ब्लैंक पेज देंगे और सिर्फ स्टार्ट कहां से होगा ये बताएंगे। यहां से स्टार्ट करना और लेके कहां जाना है, नीचे तक। अगर किताब अच्छी आपके पास है, उसमें सारी लाइनें सेट हुई हुई हैं, तो बच्चा बहुत आसानी से ट्रेस करना सीख लेगा, ठीक है। और चौथे दिन आप उसको कुछ भी नहीं देंगे, ना डॉट, ना डॉट्स, ना ट्रेसिंग, ना कुछ। हाँ आ जाइए बेटे, यहाँ आप लोग यहाँ आ जाए। एक किताब मॉन्टेसरी की और है तो यहाँ दे दें इनको। यहाँ आ जाइए, यहाँ करीब में। कौन से स्कूल से आए बेटे? इस 5 दिन में? अच्छा, जो आपके पास जुमा है, 4 दिन में तो 4 काम हो गए। पहले दिन आपने तारुफ करा दिया, दूसरे दिन आपने ट्रेसिंग करा दी, तीसरे दिन आपने डॉट बनाना सिखा दिए, और चौथे दिन आपने ब्लैंक कॉपी दी है और उनसे कह रहे हैं कि अब आप खुद लिखें। हाथ पकड़वा के मत लिखवाइए, ज़हन में डाल लें आप, क्योंकि हाथ पकड़वा के अगर आप लिखवाते हैं इसका कोई फायदा नहीं होता। इससे बेहतर ये है कि चाक लीजिए, बोर्ड पर लिखिए और बच्चे को बुला के कहिए इसको मिटाओ। वो ऐसे मिटाएगा, ऐसे नहीं मिटवाएं, फोत हो गया मसला। आप बोले इसको ऐसे मिटाएं, फिर बच्चे को बुला के बोले मैंने लिखा है अलिफ, आ जाओ एक बच्चा इसको मिटाओ, वो ऐसे मिटाएगा। देखिए इस वाले बोर्ड पे तो बड़े मजे से मिट गया ना, चाक इतनी आसानी से मिटेगी नहीं। तो उसको बोले दोबारा मिटाएं, दोबारा मिटाएं, दोबारा मिटाएं, फिर उसके हाथ में चाक देके बोले अब इसको लिखें। आप देखिएगा 2-3 प्रैक्टिस के बाद बच्चा मिटा भी देगा, और क्योंकि उसकी मूवमेंट हाथ की दिमाग के साथ अटैच हो चुकी है, वो चौक लेके बना भी देगा। तो पहला दिन तो आपका तारुफ में होता है, वर्ड का तारुफ कराते हैं, मतलब अल्फाबेट का अपने तारुफ कराना है। दूसरे दिन आपको ट्रेस जो हुआ है ना, डॉट डले में है, उसके ऊपर हाथ फिरवाना है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, वो अलिफ का 2 डॉट, एक डॉट ऊपर डला हुआ है और एक कहाँ डला हुआ है, नीचे डला हुआ है, उसको बोलना है इसको इससे मिलाइए, वो इसको इससे मिला रहा है। अगले दिन आप उसको ब्लैंक पेज देंगे, ब्लैंक पेज बोलेंगे आप अलिफ लिखिए। ये हो गया 4 दिन। 5वां दिन बचता है जुमे का। जुमे के आमतौर पर पीरियड होते हैं छोटे छोटे, तो जुमे के दिन आप बच्चों को बोले कहानी सुना दें, अलिफ की कहानी सुनानी है, अलिफ की कहानी बनाएं। अलिफ में कितने लफ्ज़ आ रहे हैं, इंजेक्शन है अलिफ से अनार है, अलिफ से अंगूर है, ठीक है, अलिफ से ऊंट है, अंडा है। तो घर पे बैठ के सोचें क्या कहानी हो सकती है, पहले सारे लफ्ज़ लिख लें। एक ऊंट था, वो जा रहा था, उसकी अम्मी ने उसको बोला अंडा लेकर आओ, वो अंडा लेने के लिए गया, रास्ते में उसको ठोकर लगी, वो गिर गया, गिरने के बाद उसको चोट लग गई, उसकी अम्मा अंडा तो भूल गई, उसको लेकर डॉक्टर के पास से ले गई, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया। मैं भी बनाइए खड़े खड़े। आप अगर थोड़ा सा 4 दिन में सोचेंगे, अलिफ के सारे वर्ड ले लिए और लेकर आपने सोचा इस वर्ड, ऊंट, अंडा, इंजेक्शन, सही, अंगूर, फिर वो बीमार हो गया, इंजेक्शन लगा, डॉक्टर ने बोला भाई इसकी सेहत के लिए अंगूर खिलाइए, ठीक है। उनकी अम्मी गई, अंगूर लेकर आई और रोजाना उसको अंगूर खिलाती थी। ऊंट को इंजेक्शन लगने के बाद सेहत हासिल करने के लिए जरूरी था कि उसकी अम्मी उसको अंगूर खिलाती। सारे लफ्ज आ रहे हैं, और लफ्ज की एक स्टोरी भी आ गई है। जुमा आपके लिए ये है। इज इट क्लियर? अगला हफ्ता शुरू हुआ, अब आपने क्या शुरू करना है, बे। पहले दिन क्या होगा, बे का तारुफ, ठीक है, बे का तारुफ। ये बात मैंने कहा, जैसे मैंने जो किताब लिखी है, ये किताब अगर आप लोग भी नोट करें, ठीक है, यहां से शुरू हो गया बे। एक बच्चे ने सफा भी फाड़ा हुआ है। तो बे का तारुफ कराने के लिए बे से बकरी, बे से बिल्ली, और क्या आ सकता है बे से बिस्किट, बे से बल्ला, बे से बस्ता,
यानी पहले दिन जब आप तारुफ कराते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, बे से जितनी चीजें आ सकती हैं सब बच्चों को बताते हैं। कोशिश करें पेंसिल चाक लेके बोर्ड पे बनाएं। बिल्ली बनाना आसान है, मुंह बना दिया, उसको मूछें बना दी, कान बना दिए त्रिकोण, ये बे से बिल्ली हो गया। ठीक है, बे से बल्ला, बल्ला बनाना बहुत आसान है। तो ये पहले दिन तारुफ हो गया। दूसरे दिन आप बे सही लिखना सिखाते हैं। देखिए, आप कंप्रोमाइज अगर करेंगे तो बच्चों को लिखना नहीं आएगा। कंप्रोमाइज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हम जानते हैं कि बे कैसा होता है। अगर ये लाइन है तो इस लाइन के ऊपर से यहां से बे ऐसे शुरू होता है और ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। इसमें यहां दोनों तरफ डंडे नहीं होते। सही है, आप किसी भी किताब में देखें बे ऐसे होगा, यहां से शुरू होगा और यहां ऐसे। अच्छा, अब हम बच्चों को अगर लिखना शुरू दिन में ही गलत सिखा देंगे तो फिर कभी भी सही नहीं होगा। हम ऐसे ही सिखाएं कि बच्चा ऐसे ही लिखे, नहीं ऐसे नहीं लिखे कि पहले यूं करे, फिर यूं करे, फिर यूं करे। मैं तो देखा, मेरे स्कूल में भी एक बच्चा आया है दूसरे स्कूल से, उसको मैं बे लिखना सिखा रहा हूँ बहुत मुशक्कत के साथ। उसको मैंने ऐसे कई दफा बताया, लेकिन क्योंकि पुराना बैठा हुआ है, वो पहले क्या करता है, ऐसे लाइन खींचता है, फिर ऐसे लाइन खींचता है, फिर ऐसे लाइन खींचता है, फिर नुक्ता डालता है, वो ऐसे बनाता है बे, जबकि बे ऐसा होता है। ठीक है, तो मेरी जो किताब है जो मैं आपको प्रोवाइड की है, ये इंटरनेट पे भी मैंने डाल दी है। जिन बच्चों को देखना है वो देख सकते हैं। सही बे कैसे लिखेंगे, तो सही बे लिखना सिखाया जाए उनको। ठीक है, पहले दिन। दूसरे दिन ट्रेसिंग है, फिर आपके पास एक पेज है जिसपे ट्रेसिंग है। बच्चे इसी तरह से ट्रेस करें। अगर कोई क्लास में बच्चा ऐसा है जो लिख नहीं पा रहा, तो उसको बोर्ड पे बुलाइए, आप लिख के दीजिए और बोले इस पे उंगली फेरिए। तो जब वो उस पे उंगली फेरेगा, उसको मिटाएगा, तो उसके हाथ की मूवमेंट दिमाग के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और उसको बहुत आसानी से जो है वो हुरूफ समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरे दिन जो है वो हमारे पास जो बुक है उसमें तो बड़ा अच्छा इंतजाम है। हमने यहाँ एक डॉट डाला हुआ है, यहाँ एक डॉट डाला हुआ है, यहाँ एक डॉट डाला हुआ है और यहाँ एक डॉट डाला हुआ है। आप देखें अगर आपको किताब मिल जाए तो, है ना। तो ये बड़ा अच्छा है। उस बच्चे को बोलते हैं भाई यहाँ से पहले कहाँ लाना है, यहाँ से पहले यहाँ लाना है, फिर यहाँ से यहाँ लेकर आना है और फिर यहाँ से यहाँ लेकर आना है। तो इसकी प्रैक्टिस तीसरे दिन। और चौथे दिन उसके पास खाली जो है वो सिर्फ यहाँ डॉट डाला होता है और यहाँ डॉट डाला होता है। यानी उसको पता है कि मुझे शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से, और आखिर में जाना कहाँ है, यहाँ तक जाना है। इस तरह से 4 दिन में आपको क्या पढ़ाना है, बे पढ़ाना है। अच्छा, क्लास शुरू बे से नहीं हो। क्लास जब आप आते हैं क्लास में तो चार्ट लगाएं आप, और अलिफ से लेके बड़ी तक पहले 10 मिनट चार्ट पढ़ाएं। डिजाइन में रखें। चल रहा आपका बे है, चल रहा आपका पे है, रेगुलर आप जीम पढ़ा रहे हो, आप अभी सीन तक पहुंचे हो, ये अलग है। सुबह आप आए क्लास में, जैसे आप दाखिल हुए आपने चार्ट लगाया और अलिफ से लेके बड़ी तक 10 मिनट पढ़ाना है। अलिफ से अनार, बच्चे बोल रहे हैं अलिफ से अनार। बे से बकरी, बच्चे बोल रहे हैं बे से बकरी। पे से पंखा, बच्चे बोल रहे हैं पे से पंखा। ये 10 मिनट की रोजाना की अलिफ से लेके बड़ी तक चार्ट रीडिंग होगी हर बच्चे के लिए। और उसके बाद फिर आपको आना है 4 दिन में 4 काम। और जुमे को क्या करेंगे, स्टोरी आपको बनानी है। स्टोरी पहले से 4 दिन में आप बैठ के सोचें, दिमाग लड़ाएं कि कैसी स्टोरी होनी चाहिए, और वो स्टोरी बना के बच्चों को देना शुरू कर दें। ये है मॉन्टेसरी में उर्दू पढ़ाना। मॉन्टेसरी का सिलेबस उर्दू का सिर्फ ये है कि मुझे बच्चों को अलिफ से लेके बड़ी तक लिखना, पढ़ना पहचान के साथ सिखाना है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बहुत सारी वोकैबुलरी देनी है। वोकैबुलरी, अल्फाज का जखीरा। एक ऊंट था, वो जा रहा था, रास्ते में उसको ठोकर लगी, ठोकर वोकैबुलरी दे रहे। वो गिर गया, उसको चोट आ गई, उसकी अम्मी उसको डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया और कहा इसको अंगूर खिलाइए। ये वोकैबुलरी दे रही हैं आप, इमेजिनेशंस, वोकैबुलरी। इसमें अगर एक काम और कर डालें किसी तरीके से जुमे वाले दिन, वो ये कि कहीं रीजनिंग शुरू कर दें। रीजनिंग,
अच्छा भाई सब बच्चे बताओ कि उसको चोट क्यों लगी थी, यानी यहां से आप उसको क्या दे रहे हैं, रीजनिंग। चोट क्यों लगी थी, बच्चे बोलेंगे मिस उसको ठोकर लगी थी, वो गिर गया था। वेरी गुड। उसको इंजेक्शन क्यों लगा था, यानी यहां से आप उसको क्या दे रहे हैं, रीजनिंग दे रहे हैं। तो उर्दू पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो मॉन्टेसरी क्लास में जो एक दिन उसने स्टोरी का रखा है उसमें वो स्टोरी में वोकैबुलरी भी बेशुमार दे दे और उसके साथ साथ बच्चों को रीजनिंग भी कराना शुरू कर दे। आप देखिएगा कि जब मॉन्टेसरी की क्लास एंड होगी तो आपके बच्चे ये अलिफ से लेके बढ़िया तक लिखना भी जानते होंगे, पढ़ना भी जानते होंगे, सही भी लिखते होंगे। सही लिखवाने के लिए जरूरी है कि पैटर्न्स हों आपके पास। अगर आपके पास पैटर्न्स नहीं है, आप रोजाना कॉपी पे डैश डाल के देते हैं, डॉट डाल के देते हैं, तो फिर आपका बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए कि जितना टाइम आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, हर एक बच्चे की कॉपी पे आप डॉट डाल रहे हैं, आसान काम है। फिर पढ़ाएंगे कब, सिखाएंगे कब, बात कब करेंगे, सही। इसके लिए जरूरी है किताब। मेरी किताब बहुत अच्छी है, आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं। आप बोले नहीं आपकी किताब महंगी बहुत है, हम नहीं खरीद सकते, मार्केट में जाएं, देखें ऐसी किताब जिसमें पैटर्न्स हों, जिसमें ये चीजें बनी हुई हों। आपको आइडिया हो गया कि पहले दिन तारुफ कराना है, दूसरे दिन ट्रेसिंग करानी है, तो बुक के अंदर ट्रेसिंग हो। तीसरे दिन डॉट्स हो सिर्फ, जिसपे बच्चा आइडिया के साथ ट्रेसिंग कर रहा हो, ठीक है। और तीसरे दिन उसको खुद बे लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपके पास किताब का इंतखाब भी आपको करना है, कैसी किताब अच्छी होनी चाहिए। तो ये था जनाब मॉन्टेसरी। क्या आ गया मॉन्टेसरी के एंड तक बच्चों को, अलिफ से लेके जो रे डे जे जे पे खत्म हो जाती है। इसके बाद दूसरी किताब शुरू होती है। तो ये जो कोर्स है हमारा, ये जो सिलेबस है, समझ लीजिए ये पहले सेमेस्टर का है, इसमें इम्तिहान नहीं लेना है आपको। उसके बाद किताब कहां से शुरू हो रही है, सीन से। सीन की प्रैक्टिस। ये देखिए पहला पेज तारुफ का होता है हमेशा, और पहले पेज के तारुफ के बाद ये ट्रेसिंग का पेज है, दूसरे दिन का काम। उसके बाद ये डॉट है, तीसरे दिन का काम। और ये उसके बाद क्या है, खाली पेज है जहां स्टार्टिंग पॉइंट डाला हुआ है, ये चौथे दिन का काम। और पांचवें दिन क्या करना है, स्टोरी। फिर ये शीन अगला हफ्ता, फिर ये शीन स्वाद ज्वाद, तो इस तरह से ये किताब जो है वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉन्टेसरी में उर्दू किस तरह से पढ़ानी है। अब हमारे कौन सी क्लास में चले गए बच्चे, अब मॉन्टेसरी से प्रेप 1 में।